नमस्कार। एक बड़ी सोच बाई शत्रुघ्न कोच में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आप एक ऐसे शख्सियत से आप रूबरू होंगे जो देखेंगे अपने छात्र जीवन काल से लेकर अभी तक जो समाज सेवा में लगे हुए हैं और पूर्व बीएडा अध्यक्ष श्री विजय झा जी जो हमारे सोशल वर्कर के रूप में भी आज हमारे जो पूरे विश्वव्यापी समस्या कोरोना वायरस है उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काम करते हैं और समाज में एक उनका नाम भी है। और आइए हम बात करते हैं उनसे और जानेंगे उन्हीं का जुबानी कि क्या है कोरोना वायरस लेकर। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और सर, ये जो देख रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर जो आज पूरे विश्वव्यापी समस्या बना हुआ है, इसको लेकर सर थोड़ा आप हमारे व्यूअर को कुछ बताएं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 19 इसलिए कि 2019 में ये पहला अटैक हुआ, ये जानकारी आई। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों के सामने यह एक नया वायरस आया। उन लोगों ने फिर पहचान किया कि एक ऐसा वायरस है जो व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमित होने की क्षमता है इसमें। और ये चीन के वुहान नामक शहर में वहाँ पहली बार इसको पाया गया। 11 लाख की आबादी है वुहान की। और जब चिकित्सक ने चिन्हित किया और ये बताया कि इसका कोई अभी इलाज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टीका नहीं है, तब ये लगा कि ये अगर वास्तव में महामारी के रूप में सामने आता है तो पूरी दुनिया को आगोश में ले लेगा, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है, इलाज की विधि नहीं है। WHO ने अंत में इसको जनवरी अंत में महामारी के रूप में घोषित किया। और वुहान ने, चूंकि कोई इलाज नहीं था, कोई दवा नहीं था, तो 76 दिन तक लॉकडाउन किया वुहान ने। और इस प्रकार उसने काबू पाया कुछ हद तक। लॉकडाउन माध्यम बना। लॉकडाउन करके यदि व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी बनती है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता है और हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, तब इस वायरस को हम रोक सकते हैं। यही बात विश्व के सामने आई। लेकिन यह इतना खतरनाक रूप होगा और इतना तेजी से विस्तार होगा, ये अभी तक वैज्ञानिकों ने भी, चिकित्सा क्षेत्र के जो अनुसंधान में लगे हुए हैं वर्षों से, उन प्रयोगशाला ने भी इस बात को आकलन नहीं कर पाया। आज मात्र 3 माह के अंदर पहली बार दिसंबर 19 में चिन्हित हुआ और आज ये 210 देश में फैल चुका है। 210 देश इसके शिकार हो चुके हैं। 1,60,745 लोगों का डेथ हो चुका है। 23 लाख से अधिक लोग चिन्हित किए गए और उनको आइसोलेट किया गया और उनको क्वारंटाइन किया गया। 23 लाख से भी अधिक लोग। और उसके बावजूद, क्वारंटाइन करने के बावजूद, स्टे एट होम ये नारा देने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी 1,60,000 आदमी डेथ कर गए। और आश्चर्य तो तब होता है जब दुनिया का सबसे समृद्धशाली, शक्तिशाली देश अमेरिका आज इसकी भयंकर चपेट में है, जबकि विश्व में कोई भी लाइलाज बीमारी के लिए या बड़े लोग जो समृद्ध लोग हैं, बड़े राजनेता, कोई भी इलाज के लिए अमेरिका का रुख किया करते थे। एक यह भी हम लोगों ने मांग कर रहा है भारत से। हाँ, और आज वह दवाई मांग रहा है भारत से और 39,000 आदमी उसका डेथ हो चुका है अमेरिका का। जो ये जनता कर्फ्यू के बाद जो लॉकडाउन चालू हुआ था, उस पीरियड का जो आंकड़ा देखा जाए तो बहुत कम था और सही वक्त में कहता है कि भारत डिसीजन लिया है हमारे। सवाल ये है कि जो कोई कुछ आदमी का चाहिता, बोलिए माफ कीजिएगा जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कुछ आदमी के कारण आज पूरे कौम का ही नाम बदनाम नहीं हो रहा है क्या? इस पर सर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो भी लापरवाही कर रहा है, लापरवाही का शिकार वह तो होंगे ही, लेकिन पूरे समाज को, पूरे समुदाय को, पूरे जमात को और हर जाति धर्म को भी वो नुकसान पहुंचा देंगे, यह उनको समझना होगा। इसलिए हर
जाति समुदाय के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहता हूं, उनके धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। Yes. और अपने लोगों तक ये संदेश देना चाहिए कि वायरस किसी जाति धर्म को नहीं देखता है। और इसका प्रमाण है कि आप देखें जो यूरोपियन कंट्री में जो आज डेथ हो रहा है, वही सबसे बड़ा प्रमाण है उनकी लापरवाही। आज उनकी समृद्धि कोई काम नहीं आई, कुछ का लापरवाही से पूरे देश का जो बदनाम हो रहा है। हाँ, और इसीलिए जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा या मेरा धर्म का कवच इतना मजबूत है कि हम उसमें सुरक्षित हैं, यह गलत अवधारणा है। इस अवधारणा को बदलने की जरूरत है और सच्चाई को समझने की जरूरत है। और संक्रमित लोगों में जो हैं, आप उनके आंकड़ा और डाटा देख लें, झारखंड में उठा के देख लें, तब लगेगा। और उनकी आंखें खुल जानी चाहिए लोगों की। सर, एक बहुत अहम सवाल अभी सामने होकर आ रहा है कि पूरे भारत में जो स्थिति अभी है, अभी खास करके कुछ स्टेट में इसका एक्शन लिया गया है। जैसे लॉकडाउन में जो इंसान जहां फंसा हुआ है, कुछ इंसान ऐसा भी है जो कि घर से बाहर निकले हैं, वो कहीं कुछ काम के लिए नहीं बल्कि अपना कुछ पर्सनल काम के लिए निकले, चाहे हॉस्पिटल के लिए गए हैं। हम लोग कुछ दिन पहले आपका सीएमसी में कुछ फंसे हुए जो है यहाँ का जो झारखंड के कुछ वासी थे, उनको भी हम अपलोड कर चुके हैं। उनको तो सर वो एक पर्याप्त रुपया लेकर गया था, आज उनका स्थिति हो गया बहुत दयनीय। और उस स्थिति में सरकार आज दैनिक अखबार हो चाहे न्यूज में सिर्फ कोरोना संक्रमित छोड़ के बाकी सरकार जो झारखंड सरकार को जो चाहिए, जो फंसे हुए का इनके लिए क्या सरकार को कुछ स्टेप नहीं लेना चाहिए? निश्चित रूप से लेना चाहिए। वह भी जो फंसे हुए हैं वह भी भारत के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। और वो किसी जरूरी काम से, जैसे सीएमसी का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं एक व्यक्तिगत परिवार को जानता हूँ, मारपथरा के हैं जितेंद्र पासवान। वो अपने पिता का इलाज कराने के लिए गए थे। वो जनवरी में गए, उनका ऑपरेशन हो गया फरवरी में। 19 मार्च को वो डिस्चार्ज हुए, उनका स्टीच कटा। वो 22-23 को चलते वहां से, तब तक जनता कर्फ्यू 22 को लग गया और अभी तक वो वहां फंसे हुए हैं। पिता और पुत्र हैं और वहां सारे होटल रेस्टोरेंट सारे बंद हैं। इलाज भी इमरजेंसी अब हो रहा है, क्योंकि उनका ऑपरेशन हो चुका, वो डिस्चार्ज हो चुके, वो हॉस्पिटल के भी अब हिस्सा नहीं है। अब वो परेशानी में, ऐसे लाखों लोग फंस गए। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सरकार यदि विदेशों से जहाज भेज के मंगा सकती है और कई देशों से लाए गए और भी कुछ साधन है, आपका नगर निगम का बस है, एम्बुलेंस है, किसी तरह से व्यवस्था करके, चूंकि वो तो पर्याप्त रुपया लेकर गया, उनको वो खत्म हो गया और थाने के माध्यम से कुछ खाना मिल रहा है, लेकिन जहां वो लोग रह रहे हैं उसका भी भाड़ा चार्ज लग रहा है। ऐसा हमारे पास फीडबैक आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका स्थिति बहुत दयनीय है, प्लस उनके घर में जो स्थिति बाल बच्चे का जो है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं, वो चिंता है। क्या सरकार को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए? सरकार को इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत साधारण परिवार के लोग या निम्न आय वर्गीय लोग या बहुत ज़रूरतमंद जो लोग हैं, ऐसे लोगों की चिंता अगर सरकार नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसके कारण भी बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने आने वाली है। इसलिए प्रवासी लोग जो भी जहाँ फंसे, वो प्रवासी हैं। यहाँ के लोग दिल्ली में फंसे या दिल्ली के लोग झारखंड में फंसे, एक प्रवासी सेल अविलंब सरकार को गठन करना चाहिए। प्रवासी सेल, उसमें जो दूसरे राज्यों के लोग वहाँ हैं वो उनसे संपर्क करें और उनकी पूरी सुविधा, खाने पीने, रहने, भाड़ा, होटल भाड़ा, रूम भाड़ा और आने जाने का टिकट तक की, जब भी लॉकडाउन को सारी व्यवस्था उस प्रवासी सेल को करना चाहिए, वरना बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए ये सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। और अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि अभी एक सोशल वर्कर का बहुत ही जरूरी है, रोल है उनको, कि समाज में से असहाय जरूरतमंदों को भी आप सहयोग करें कुछ न कुछ। लेकिन सर ये विडम्बना कहिए, ये हमारे बार बार हमारे ये एपिसोड में एक बात आता है कि जनप्रतिनिधि का जो एक देखते हैं कि एक चुनाव के समय जो वो अपने खर्चे में जो चुनाव करके निकलते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनका अभी ऐसा बहुत अच्छा तो नहीं रोल दिखा जा रहा है। मामूली कुछ जगह पे देखा जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो है सोशल वर्कर आप जैसे ही इंसान जो है समाज को लेकर काम कर रहे हैं, इसको लेकर सर आपको क्या है? देखिए, अगर देश में टोटल जो भी सामाजिक काम होते हैं उसका आंकड़ा यदि आप देखें,
चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, तो आप देखेंगे सरकार का योगदान समाज में मात्र 20% है और 80% समाज में काम सामाजिक संस्थाओं के द्वारा होता है। चाहे वो आज का काल तो विशेष काल है, लेकिन साधारण समय में भी युद्ध के काल को छोड़ करके और संकट के काल को छोड़ के भी सामान्य काल की भी मैं बात करूं तो 20% ही समाज का संचालन सरकार के द्वारा है। सभी कामों का 80% समाज के सहयोग से चलता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो या अनाथालय हो, ओल्ड एज होम हो या बच्चों के परवरिश का हो, दिव्यांग विद्यालय हो। आप आंकड़ा उठाकर देख लें, 80% सामाजिक सहयोग से चलता है। सरकार का योगदान मात्र 20% है। और एक काम सरकार ने बहुत अच्छा किया, ये MP लेड या MLA लेड जो बंद कर दिया अभी फिलहाल, क्योंकि सिर्फ गली या नाली ही उससे बनते हैं और वो काफ़ी बदनाम भी हो चुका है वो फंड, और वो सारे फंड को इधर डाइवर्ट कर देना, वो हम समझते हैं सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। और सारे जनप्रतिनिधि को तो कसौटी पर कसे ही जाएंगे, आज वो क्या कर रहे हैं, आज वो कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। आने वाला समय में सारे कसौटी पर कसे जाएंगे और मैं समझता हूँ वर्तमान समय में टीका टिप्पणी करने के बजाय लोगों को जितना हम सहयोग कर सकते हैं इसी पर ज़्यादा आदमी को फोकस करना चाहिए। और एक केस जो अभी सामने में अभी आया है, जो पुलिस को ऊपर भी या डॉक्टर को ऊपर में इलाज के दौरान में जो इस तरह से कुछ घटनाएं जो सामने आ रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व द्वारा कुछ समुदाय के लोग मिलकर इस तरह कर रहे हैं, तो ये सब भारत के लिए बहुत गलत नहीं, ये शुद्ध रूप से नासमझी का परिणाम है। इस संकट में भी जब यहाँ पति पत्नी को रोक रहा है बाहर मत जाइए, पत्नी पति को रोक रहा है बाहर मत जाइए, तब भी स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी पूरी मुस्तैदी से 18 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ तो एक महीने से स्वास्थ्य कर्मी जो ड्यूटी में गया है घर नहीं आ पाया है, एक महीने से। और अभी आज का है, कल ACP भी एक कोरोना के शिकार हो गए, डेथ हो गया है। इटली में 100 से अधिक डॉक्टर डेथ कर चुके हैं, 100 से अधिक सिर्फ इटली में। तो जहाँ इतना आंकड़ा है, अभी तो भारत में आंकड़ा आना बाकी है। कितने अभी कल आया है कि DDC, रांची के DDC पूर्व थे, वो भी इसके शिकार हुए हैं। हालांकि पॉजिटिव रिपोर्ट ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन सबका अनुमान है कि वो, चूंकि उसी इलाके में वो रहते थे, हिंद पीढ़ी के ही सटे इलाके में, तो जो इतनी मुस्तैदी से सेवा कर रहे हैं, जान को जोखिम में डाल के सेवा कर रहे हैं, ये जानते हुए भी हम इसके शिकार हो सकते हैं, हम घर लौट के नहीं आ सकते हैं, इसके बावजूद तो हमको उनको सम्मान करना चाहिए। और सम्मान के बजाय यदि उनको कोई बैटिंग कर रहा है या दुर्भाग्य है उस समाज के लिए, उस समाज के पढ़े लिखे लोगों को ऐसे समय में आगे आना चाहिए और उन्हें ऐसे तत्वों से पहले निपटना चाहिए। पुलिस निपटे, प्रशासन निपटे, उसके पहले उस समाज के पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, सामाजिक लोगों को आगे आकर के ऐसे तत्वों पर नकेल कसना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, आप चूंकि एक छात्र आंदोलन से लेकर अभी तक आंदोलन के रूप में, चाहे हमारे रेल का जो प्रॉब्लम आया, हमारे जो कतरास के भी, उसमें भी आपका बहुत बढ़ चढ़ कर सुना जाता है, देखा भी गया है कि उस आंदोलन में आप सक्सेस करके उसको दिखाया। तो ऐसी स्थिति में आज जो कोरोना वायरस का, ये भी एक आंदोलन बोला जाए सर, इस आंदोलन के लिए हमारे व्यूअर को कुछ ऐसा मैसेज देंगे ताकि सब कोई हम लोग एक मिलकर इस कोरोना को हरा सके। आज के अवसर पर आपके माध्यम से मैं यही तमाम युवाओं को विशेष करके कहना चाहता हूँ, यह चुनौती है और जीवन में शायद ऐसी दोबारा घटना नहीं घटने वाली है। और जो लोग भी आज पृथ्वी पर जीवित हैं, जो लोग भी पूरी दुनिया में, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कार्य नहीं देखा। महामारी, जिस महामारी जैसा रूप आज सामने आया है, विशाल रूप, और सारा दुनिया चपेट में आ गया है, इसलिए सबकी एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है। उस सामाजिक जिम्मेवारी के तहत हम सब यदि सिर्फ अपने आस-पास, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने मोहल्ला, यहाँ जहाँ हम रहते हैं, उस गांव, उस पंचायत, उस ब्लॉक की जिम्मेवारी रखें और वहाँ का पता करें, कोई परिवार भूखा तो नहीं है, कोई लाचार तो नहीं है, कोई मजबूर तो नहीं है, कोई दिहाड़ी मजदूर जिसको आज पिछले 40 क्वारंटाइन है 22 जनता कर्फ्यू के दिन से, ऐसा तो नहीं कहीं उसके परिवार भूखे हैं। हम लोग यदि इस रूप में अगर इस मामले को देखेंगे, तब समझते हैं पूरी दुनिया में सबसे अलग भारत निखरेगा और इस महामारी के बाद भारत की एक अलग पहचान भी होगी ताकत के रूप में
हम दुनिया को दिखाएंगे। परिवर्तन भी होगा क्योंकि 133 करोड़ की आबादी में 521 डेथ और 33 करोड़ की आबादी में 39 करोड़ डेथ। तो यह तुलनात्मक देखना होगा कि अमेरिका समृद्ध पैसे से हो सकता है, विचार से, जीवन शैली से हम समृद्ध हैं और पूरी दुनिया को हम राह दिखा सकते हैं। ये एक अवसर भी है, लेकिन उसके लिए हम ऐसा न कि मेरा मोहल्ला में भूखा हो और पूरी दुनिया में हम शांति की बात करें, ये बेईमानी होगी। पहले हमको अपने घर, अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ला को देखना होगा। वहाँ कोई भूखा न रहे, वहाँ कोई लाचार नहीं रहे, वहाँ कोई दीनहीन तो इसका शिकार नहीं हो गया है, उसके हम कितना काम आ सकते हैं। थोड़ी सी मदद कर पाए तो मैं समझता हूँ मानव जीवन का सबसे बड़ा यही मेरे समझ से समाज के प्रति जिम्मेदारी होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आप ये मैसेज देकर हमारे जनता को ये जागरूक कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में भी आपका सोशल मीडिया हो चाहे ऐसे भी आपका देखते रहते हैं कि समाज के प्रति बहुत ही आप आंदोलन जो आप छेड़ते हैं उसको सक्सेस करके दिखाते हैं, ये तो देखा गया है। और आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ये थे हमारे पूर्व बियाडा अध्यक्ष श्री विजय झा जी, जो एक छात्र आंदोलन से लेकर आज समाज में सोशल वर्क हो चाहे कुछ भी हो, आपको ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उस आंदोलन में ये सक्सेस होकर दिखाते हैं और इनके मार्गदर्शन से हम लोग को भी कुछ सीखने को मिलता है। तो आज जो हमारे कोरोना वायरस को लेकर जो सर को बुलाया, चूँकि हमारे अभी जो ये हमारा उद्देश्य है कि ये ज्वलंत मुद्दे पर ही हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमारे ये उद्देश्य है कि इस हमारे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि अगर आप हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका उद्देश्य दिया गया है। कोई भी क्षेत्र से जुड़े हुए जो प्रतिभावान, टैलेंट या सफल व्यक्ति है वो आ सकते हैं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर उसमें दिया हुआ है, आप अपना व्हाट्सअप नंबर उसमें प्रोफाइल अपना भेज सकते हैं। और आप देश के लिए अभी जो हमारा एक ज़रूरत है, कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर जो आंदोलन है, जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में पूरे हाहाकार मचा हुआ है, तो इसी पर बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट बार सर को आमंत्रित करेंगे जो कि उसको लेकर हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपका हमारा कोई भी वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।